हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा मन जो है बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आज से हम दोनों जो है अलग अलग रहने वाले हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी की सिचुएशन ही ऐसी है, कोरोना जिस तरह से बढ़ रही है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे लेके थोड़ी सी टेंशन में हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे अलग रहूं, क्योंकि उन्हें जो है उनके काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं, अपने ऑफिस से जो है छुट्टी वो नहीं ले सकते हैं। उन्हें ऑफिस जो है वो जाना ही है, तो वो बहुत ही टेंशन में है मुझे लेकर, मेरे हेल्थ को लेकर। अभी की जो सिचुएशन है, अगर किसी को कुछ भी होता है तो वो मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मुझे अगर कुछ भी होता है तो मैं मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकती हूँ। मैं नहीं ले पाऊँगी। उसके लिए ही मेरे हस्बैंड जो है थोड़ी सी टेंशन में है, तो वो चाहते हैं कि जो मैं उनसे अलग रहूं। तो पहले उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे मायके में देके आएंगे, लेकिन मैं पहले ही मना कर दी थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि पहले तो मैं जाती थी, महीने में 2 बार भी चली जाती थी, 15 दिन 20 दिन तक भी रह चुकी हूँ। उनके अलावा मैं 15-20 दिन भी रह चुकी हूँ मेरे मायके में। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, इस टाइम पर अगर मैं मायके में रहूँगी तो मुझे जो है ज़्यादा टेंशन होगी उनको लेकर। और मैं यहाँ पर रहूँगी, उनके पास नहीं जा पाऊँगी, लेकिन उनको देख तो सकती हूँ। इसीलिए मैंने पहले ही मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जो भी होता है यहीं पर होता है, यहीं पर रहूँगी मैं। तो उन्होंने भी बहुत सोचा, उसके बाद उन्होंने भी बोला कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, यहीं पर रहो। लेकिन यहाँ पर रहोगी तो मुझसे जो है दूर रहना पड़ेगा, मेरे आसपास भी नहीं आ पाओगी तुम। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं जाऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं देख तो पाऊंगी आपको, आप मेरे सामने ही रहोगे। तो उसके लिए ही हम लोगों ने जो है डिसीजन लिया है कि हम लोग आज से ही अलग रहेंगे। तो वो कल परसों जो है ऑफिस नहीं गए थे। उन लोगों का चल रहा है कि ऐसे अल्टरनेट करके चल रहा है। आज जो जाएंगे, मतलब 2 दिन 2 दिन करके चल रहा है। मतलब कल परसों जो लोग ऑफिस किए हैं वो लोग छुट्टी पे रहेंगे, और आज कल जो है वो जो लोग छुट्टी पे थे पहले वो ऑफिस जाएंगे आज और कल। तो उसी तरह से वो लोग कर रहे हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जो हैं ऑफिस गए हैं, तो आज से ही ऑफिस से आने के बाद से ही वो जो है अलग रहना स्टार्ट करेंगे। तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी की सिचुएशन ही ऐसी है। मेरी अभी की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं अगर नहीं रहती तो भी हम जो है रिक्स लेकर एक साथ रह सकते थे। लेकिन मेरी जो हालत है अभी, मैं कोई भी एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ। डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन देते हैं तो वही मैं ले पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं कि मुझे बुखार हुआ है, मैं कुछ मेडिसिन ले लेती हूँ, मुझे खांसी हुई है, मैं कोई भी मेडिसिन ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं इसीलिए थोड़ी सी टेंशन में है सब। तो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि आज से ही अलग रहेंगे, और मैं तो मेरे इस रूम में ही रहूँगी। उन्होंने कहा है तुम इसी रूम में रहो, इस रूम में टीवी भी है, और मेरी जितनी भी सामान है, कपड़े वगैरह जो भी मैं यूज़ करती हूँ, सब कुछ मेरे इसी रूम में है। तो उन्होंने कहा तुम इसी रूम में रहो, तुमको अलग रूम में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम इस रूम में रहोगी तो क्या है कि मेरा मन भी ठीक रहेगा, टीवी वगैरह देख पाऊँगी। टीवी उतनी मैं देखती नहीं हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम इसी रूम में रहो, तुम्हारा सारा सामान जो है इस रूम में है, तो तुम जो है वीडियो बनाती रहोगी तो तुम्हारा मन जो है वो थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। तो इसलिए मैं इसी रूम में रहूँगी, और मम्मी जी पापा जी जिस रूम में सोते हैं उस रूम में मेरे हस्बैंड सोएंगे। और मम्मी जी पापा जी अलग रूम में टीवी देखते हैं, एक टीवी का रूम अलग है, उस रूम में बेड भी है। तो मम्मी जी जो हैं, मम्मी जी पापा जी वो सब टीवी वाले रूम में रहेंगे। तो आज उन्होंने कहा है कि ऑफिस जाने के टाइम कि मेरा जितना भी सामान है, मेरा जो भी मुझे चाहिए होता है डेली के लिए, रोज़ के लिए, वो सब मेरा जो सामान है वो तुम सब समेट के उस रूम में दे के आना। तो वही सब डालूँगी, उनकी ड्रेस वगैरह जो भी वो ड्रेस पहन के जाते हैं वो सब, मैं कपड़ा वगैरह सब निकालूंगी, और उनको जो जो चाहिए होता है डेली तो वो सब मैं सब एक जगह करूँगी, करके उस रूम में दे के आऊँगी, रख के आऊँगी। तो थोड़ी सी ख़राब लग रही है कि एक साथ हम नहीं रह पाएंगे एक जगह रख के भी। तो कोई बात नहीं है, रहना पड़ेगा। अभी की सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें रहना पड़ेगा ऐसे ही, तो कोई बात नहीं। और पिछले साल भी इस टाइम में
मेरा मन जो है थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह जाती थी, शॉपिंग वगैरह भी करने जाती थी, थोड़ा बहुत निकलना होता था मेरे लिए। कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से मैं पिछले साल भी निकल नहीं पा रही थी, इसलिए मेरा मन जो है थोड़ा सा ख़राब था पिछले साल। लेकिन पिछले साल की बात अलग है, मेरी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए हम लोग जो है एक साथ रह पाते थे। और हम लोग जो है ना ट्यूशन वगैरह जब जाते थे तब ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन के बाद हम थोड़ी सी बहुत घूमते फिरते थे, शॉपिंग वगैरह करते थे, तो हमारा मन जो है ना अच्छा रहता था। तो अचानक ही जब कोरोना के वजह से हमारा घर में रहना स्टार्ट हो गया ज़्यादा पूरे टाइम, तो उस टाइम मेरा मन जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो उस टाइम मैंने बहुत सारी DIY की थी घर पे ही, और YouTube देख कर बहुत सारी चीज़ें भी मैंने नई नई सीखी थी। जैसे कि वो काथा होती है ना, जिसको हम लोग ओढ़ के सोते हैं, कपड़ों से बनाते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन करना मैंने सीखा था सूत से और सुई से। और क्रूश ऊल से जो बुनते हैं घुमा घुमा के, वो क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, हम लोग बोलते हैं क्रूश। तो उससे मैं भी एक दो डिज़ाइन उससे बनाना मैं सीखी थी लॉकडाउन के टाइम। और मैंने और एक चीज़ की थी जो है साड़ी, पुरानी साड़ी, पुरानी नहीं थी वो, मेरे पास बहुत दिनों से थी वो साड़ी, लेकिन वो साड़ी मुझे पसंद नहीं थी, कॉटन की साड़ी थी तो प्लेन। तो वो साड़ी के ऊपर मैंने जो है पेंट वगैरह की थी। तो ये सब कुछ पिछले साल मैंने की थी, तो वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। वो थोड़ी बहुत अभी भी बाकी है उस पर काम करना, तो मैंने अब जानबूझ के ही छोड़ा है वो काम। मैं चाहती तो कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि आप सबके साथ शेयर भी करना है मुझे उसको, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है छोड़ के रखी है। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम पर कंप्लीट करूँगी। और एक मैं साड़ी जो है प्लेन साड़ी, वो भी मैंने बहुत पहनी है पहले, लेकिन अभी मुझे नहीं पसंद है। और सेम कलर की सेम साड़ी मुझे मेरे पास दो है, एक जिस साड़ी इसको मैं थोड़ी सी काम वगैरह करना चाहती हूँ इस साल, तो वो साड़ी जो है उसकी कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, और दूसरी जो साड़ी है उसकी अच्छी खासी बॉर्डर है। मुझे वो साड़ी बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने उसको रख दिया है। सेम ही कलर की साड़ी, सेम साड़ी है, इसलिए मैंने इस प्लेन साड़ी को ही जो चूज़ किया है कि उसके ऊपर कुछ करूं मैं। तो आप सबके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो आप सब भी जो है घर पे बैठकर ये सब कीजिए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कीजिए, DIY ट्राई कीजिए, एंड कोई भी काम आप सीख सकते हैं। आपके पास आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ, आप घर पे बैठ के ही डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप अगर खाली बैठे रहेंगे तो आपकी जो मन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। मैं तो ट्राई करूँगी। तो मैं जो है घर पे बैठ के डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं दिखने को मिलता है, हर कुछ आपको मिल सकता है यूट्यूब पे। यूट्यूब से आप बहुत सारी काम भी सीख सकते हैं। तो मैं भी यूट्यूब को देख कर बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखी हूँ, अभी भी सीखना चाहती हूँ। जो चीज़ मैं सीखना चाहती हूँ मैं यूट्यूब पे सर्च करके उसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको ट्राई करती हूँ। अगर मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं तो मैं ट्राई करती हूँ, नहीं होता है तो भी मैं देखती हूँ, दूसरे तरीके से ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और इस टाइम पर जो है मुझे अकेला रहना है, मेरे मन को अच्छा रखने के लिए मुझे तो वो सब करना ही है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ नया कुछ सीखने के लिए। तो मैं अगर कुछ नया सीखती हूँ तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ अगर मैं DIY वगैरह करती हूँ घर पे बैठ के तो वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप सब भी जो है डिफरेंट चीज़ें जो है ट्राई कीजिए इस लॉकडाउन पे, इस सिचुएशन में बाहर मत जाइए। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी से ट्राई कीजिए, उसी से नया कुछ बनाइए। तो मैं बनाऊंगी, मैं अगर बनाती हूँ कुछ भी नहीं तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी जो है 12:30 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड जो है 3 बजे तक आ जाएंगे, तो मुझे उससे पहले उनका सारा सामान जो है उस घर में उस रूम में लेके जाना है, वहाँ पर अच्छे से रख के आना है। तो चलिए मैं जो है सारा सामान उनका निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक बास्केट में करके ही रखूँ, तो उनको भी ढूंढना वगैरह आसान होगा। और वो तो हम लड़कियों की तरह नहीं है ना, जो कि समेट के अच्छे से रखें, अच्छे से सब कुछ फोल्ड करके रखें।
फिर भी वो रखते हैं, फिर भी लड़के हैं उतना समेट के नहीं रख पाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ बास्केट के अंदर करके दूंगी, तो उनको लेने के लिए भी आसानी होगी और उनको रखने में भी आसानी होगी, और उनकी जो जो ज़रूरत की सामान है वो सब मैं सामने ही रख के आऊँगी। तो चलिए मैं सब चीज़ें जो है निकाल लेती हूँ, उसके बाद उसको समेट के उस रूम में दे के आती हूँ। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ रहिए। तो उनकी जो पिलो वगैरह है वो सब मैं उस रूम में लेके जाऊंगी। तो ये वाली बेडशीट मैंने निकाली है जो उस रूम में लेके जाऊंगी मैं, और ये वाली पिलो उनकी है तो साइड पिलो, ये भी उस रूम में लेके आऊंगी। और ये वाली पिलो इसकी कवर मैं निकालूंगी, तो मैं लेके आती हूँ। इस पैकेट में जितनी भी मेरी बेडशीट है सबकी पिलो कवर इसके अंदर ही मैं रखती हूँ। एक जगह रहता है तो सब जो है मिल जाता है, और मैं अगर चेंज कर करके भी इस्तेमाल करूँगी तो भी मुझे इसमें मिल जाएगी सारी। तो इसलिए मैं इस सारी की पिलो कवर इसके अंदर मैं एक जगह ही रखती हूँ। तो इस पिलो कवर को मैं निकाल लेती हूँ, तो मैं सेम ही रखूँगी। मेरी बेडशीट जो है वो पुरानी हो जाती है, लेकिन पिलो कवर जो है वो जैसी की तैसी ही रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पिलो कवर जो है धो के ही चेंज करके लगाती हूँ, नई नहीं निकालती हूँ। तो इसलिए मेरी पिलो कवर देखिए एकदम नई है और बेडशीट जो है पुरानी हो चुकी है। और ये कुछ पिलो कवर होते हैं ना जो बहुत बड़े होते हैं, रेगुलर यूज़ के जो पिलो होते हैं उससे बहुत बड़े होते हैं, उसलिए भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज देखते हैं, पुराना वाला जो यूज़ करते थे वो धोने के लिए रखी हूँ, तो ये वाला मैं लगाऊंगी। ये वाली पिलो कवर बहुत ही बड़ी है इस वाली पिलो से, इसलिए मैंने इसको निकाल के फिर से रख दूंगी। और ये वाली पिलो कवर जो रेगुलर यूज़ होती है, ये सिंगल पिलो कवर है तो इसकी कोई बेडशीट नहीं है। तो ये वाली पिलो कवर मैंने लगा के रखी है, उस रूम में दे के आऊँगी ये वाली पिलो। और यहाँ पर मैंने उनकी जो जीन्स है, ये जो टी शर्ट है और ये घर पे पहनने वाली टी शर्ट है, ये ऑफिस वगैरह पहन के जा सकते हैं या फिर थोड़ी बाहर जाते हैं तो ये पहन के जा सकते हैं। ये उनकी रुमाल वगैरह है। और ये जो ट्राउज़र होते हैं बाहर जाने के लिए आसपास में, तो उसके लिए है ये 2 ट्राउज़र। और ये जो है टॉवल है, कॉटन की टॉवल। और उनकी चार्जर, हेडफोन, वो बोल रहे थे ये नहीं लेंगे तो ये मैं रख देती हूँ। ये वायर वाली हेडफोन ही वो लेंगे, तो ये भी मैं दे के आऊँगी। इसको नहीं लेने की रीज़न भी है क्योंकि ये चार्ज देनी पड़ती है, वो भी मेरे चार्जर से, इसलिए वो नहीं लेंगे इसको। तो ये है वो बास्केट। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप इतना सारा चीज़, ये वीडियो बनाने के लिए था तो वीडियो जो है बन चुकी है। तो इस बास्केट के अंदर सारा सामान रख के मैं उस रूम में दे के आऊँगी। वो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी बची है, तो मैं सोच रही हूँ उनको दूसरी जो क्रीम है वो दे दूँ। तो ये एक लोटस की क्रीम है मेरे पास। तो ये एक मेरे पास एम्प्टी बोतल थी, लोटस की ही है ये। तो इस बोतल में मैं इसको भर के दूंगी। भर के मतलब मेरी जो क्रीम है वो भी ख़त्म होने को आई है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली क्रीम ट्राई करने की। तो ये इस वाली क्रीम से मैं थोड़ी सी मेरे हस्बैंड को दे के आऊँगी और बाकी की मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये वाली जो रूम
है ये है पापा जी और मम्मी जी की जो रूम है वो। तो ये एक साइड से डोर है, इस रूम में 2 डोर हैं, तो एक जाती है इस तरफ, ये में हमारी जो डाइनिंग रूम है उस तरफ जाती है, और इस जिस तरफ से मैं आई हूँ वो गेट की तरफ से आती है। और इसमें इसको हम लोग आलना बोलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सारी कपड़े थे वो सब जो है ले गए हैं दूसरे वाले रूम में, और इस रूम में मैं मेरे हस्बैंड के जो भी कपड़े वगैरह हैं वो सब ला के रखी हूँ। तो ये 2 जो हैं ये उनके डेली वेयर की जो शॉर्ट्स हैं वो हैं, और वो जो है टॉवल है, और उस साइड में जो इधर उधर जाने के लिए ये आस पास जाने के लिए जो कपड़े हैं वो है। और इसमें सारे जो ऑफिस में पहनने के लिए है, और इसमें उनकी फेवरेट अचार जो मेरी मम्मी लाई थी, तो वो ये वाली उनको बहुत पसंद आई है, तो ये खाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ही रख दिया है। और ये अलमारी जो है ये मम्मी जी की है, और ये बेडशीट मैंने बिछा दी है, और ये तकिया वगैरह भी ला के रखी हूँ, उनकी चार्जर, हेडफोन वगैरह, ये ठंडी अगर लगे तो उसके लिए। और यहाँ पर एक बोतल और सैनिटाइज़र ला के रखी हूँ, और रूम देख सकते पूरी खाली हो चुकी है, सिर्फ उनकी चीज़ें ही हैं। और यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर उनकी क्रीम, सीरम, हेयर सीरम, लिप बाम, और उनकी जो परफ्यूम की बोतल है वो लाना मैं भूल गई, वो भी लाके यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पर लाके रख दी हूँ उनकी परफ्यूम। और ये पीछे 2 है वो पापा जी का है, तो वो नहीं लेके गए हैं, पता नहीं ये क्या है। और ये जो मेरे हस्बैंड की जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कंघी मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि उनको अभी कंघी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है अपना बाल पूरा छिलवा मतलब टकले हो चुके हैं, टकला किए हैं, तो कंघी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है उनकी यहाँ पर लाके रखी है। नेक्स्ट डे, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, तो मैंने अभी तक जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि जो है आप सबसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो कल जो मेरी हालत थी, अभी मुझे हंसी आ रही है कल के बारे में सोच कर। कल जैसे कि मैं बोल रही थी कि कल से हम लोग जो है अलग रहना स्टार्ट करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड मुझसे ही नहीं, मतलब पूरे घर में जो हम रहते हैं सभी से अलग रहेंगे, अलग रूम में रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ है या फिर इन्फेक्टेड है या कि नहीं वायरस से, तो ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो कोरोना इन्फेक्टेड नहीं है। फिर भी हमारे हेल्थ को लेकर थोड़ी सी टेंशन में है, मेरे हेल्थ के बारे में सोचकर। और मम्मी पापा जो हैं वो भी शुगर पेशेंट हैं, प्रेशर है उनको भी, डिफरेंट दवाइयाँ खानी पड़ती है उनको, बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको भी, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है। तो उनसे भी दूर रहने के लिए वो जो है अलग रूम में रहना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए, वैसे कोई रीज़न नहीं है हम लोगों से अलग रहना, तो इसीलिए उन्होंने कल से ही स्टार्ट कर दिया है अलग रूम में रहना। तो कल जो मैं बोल रही थी कि उनका ऑफिस जो है 10 बजे से 2 बजे तक होगा, तो ऐसा ही 2 बजे तक छुट्टी हो गई थी, और वो 3 साढ़े 3 के बीच वो घर पे आ गए थे। तो घर पे आने के बाद उन्होंने घर पे ही लंच की कल। तो मम्मी ने उन लंच पे जो बनी थी वो सब कुछ उनको एक थाली में देकर आए थे उनके रूम में, तो मम्मी जी ने ही उनको लंच वगैरह दी थी। तो मैं जो है, मेरा मन इतना ख़राब था कि मैं वो आने के बाद निकली ही नहीं रूम से। तो वो लंच वगैरह लेने के बाद जो है मुझे फ़ोन करके बोलते हैं तुम मुझे देखने क्यों नहीं आई। मैं बोली क्यों, आपको देखना क्या है, आपको देखने क्यों जाऊंगी मैं। बोले आओ मुझे देख के तो जाओ। तो उसके बाद मैं रूम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई, और आप मेरा यकीन नहीं करोगे कि मेरे आँखों से पूरा पानी निकल गया वहाँ पर जाकर। और वो बोले रो क्यों रही हो पागल की तरह। तो मेरे मुंह से एक तरफ से हंसी निकल रही है और आँखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ऐसी सिचुएशन थी कल, और मैं जितनी बार उनके सामने जा रही हूँ मेरे आँखों से आंसू निकल जा रही है कि ऐसा, मुझे पता है उनको कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मैं ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे क्यों रह रहे हैं। इसके लिए
मतलब वैसे भी मैं तो मायके जाकर जो है 15-20 दिन के लिए रहती हूँ, उनसे अलग रही हूँ इससे भी पहले। फिर भी मुझे कल ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं, मैं बोल नहीं सकती उसको, मतलब बोल ही नहीं सकती कि मुझे क्या हो रहा था कल। अभी तो मुझे हंसी आ रही है वो सब जब सोच रही हूँ कि कल के बारे में, मुझे सोच के हंसी आ रही है। लेकिन कल जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं उनके सामने जब भी जा रही थी तो मुझे रोना आ रहा था। और कल शाम को जो है हम दूसरे दिन क्या करते हैं, शाम को चाय वगैरह एक साथ ही पीते हैं, लेकिन कल तो हम एक साथ नहीं पी सकते हैं। तो उनको मैं जो है उनके रूम में पहले देकर आई थी चाय, और उनके रूम के सामने ही जो है हमारा बरामदा है। तो मैं बरामदा में बैठी थी और दरवाज़ा खोल के रखे थे वो, तो वो उनके रूम में बैठ के चाय पी रहे थे और मैं बरामदा में। उस टाइम भी मेरे आँखों से जो है पानी पूरी निकल आई थी। और उस टाइम भी वो बोल रहे थे, पागल हो गई हो क्या, इतना रो क्यों रही हो। और मेरे मुंह से जो है हंसी भी निकल रही है और आंखों से पानी भी निकल रही है। अभी देख सकते हैं कि मेरे मुंह से हंसी जो है रुक नहीं रही है, क्योंकि मैं जब वो सब सोच रही हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था कि इतना रोना आ रहा था। इस तरह की सिचुएशन जो फेस किए हैं वही सिर्फ समझ पाएंगे कि मेरी सिचुएशन कल क्या थी। तो जो भी हो, तो कल उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी जो बुक्स हैं वो क्यों नहीं पढ़ती हो, बहुत स्टोरी की बुक्स हैं। तो मैं कल उनकी बात सुनकर एक बुक निकाली हूँ। तो ये जैसे कि मैंने एक निकाली है, ये कालिदास की ये वाली बुक। तो ये उनको स्कूल से मिली थी, वो 10th में सेकंड आए थे स्कूल में तब मिली थी। और उनके पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो उनको स्कूल से कॉलेज से मिली है। तो मैं कभी आपको ज़रूर उनकी जो बुक सेल्फ है वो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। इतनी बुक्स हैं, मुझे देख के तो जलन होती है कि आप इस रूम में इतना सारा बुक है इस सेल्फ में। तो जलन के वजह से मैं क्या की हूँ, मेरी जो भी कॉलेज की जो भी बुक्स हैं तो वो मैं साइड में रख सकती थी, लेकिन उनके बुक्स के सामने ही एक जगह पे रखी हूँ। मैं बोली हूँ कि मैं इस सामने ही रखूँगी मेरी जो बुक्स हैं, क्योंकि कोई भी अगर घर पे आता है तो आपकी बुक ही वो देखता है। तो मैं चाहती हूँ मेरी भी बुक्स देखे वो, इसलिए मैंने क्या किया है कि जो भी मेरे बुक्स थे कॉलेज की 3 ईयर की, वो सारे जो बुक्स हैं मैंने उनके बुक्स के सामने रखी है। बहुत ही कम बुक्स हैं मेरी, फिर भी मैंने मेरे पास जितनी भी बुक्स थी 3 ईयर की सारी मैंने वहाँ पर सामने ही रखी है। तो मैं वो वाली बुक सेल्फ ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी, कभी एक दिन उसको जो है पूरा घुमा के दिखाऊँगी आपको। तो एक बुक निकाली है। और मुझे ना मेरी सिलेबस के जो बुक्स हैं, मेरी क्लास की जो बुक्स हैं, उसके अलावा मुझे कोई दूसरा बुक्स पढ़नी पसंद नहीं है। मैं मेरे सिलेबस में जो बुक्स हैं, मेरी क्लास में जो बुक्स हैं, उसके अलावा मैंने कभी दूसरा बुक्स पढ़ी नहीं है। तो कल शाम से मैं ये वाली बुक जो है पढ़ना स्टार्ट की हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद जो मैं देख रही हूँ कि मुझे नींद आ रही है। जब भी मैं 2-3 लाइन पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसे करके मेरी आँख जो है बंद हो जा रही है। कल जो है ना, टीवी भी देखने में मन नहीं लग रहा था। क्या है ना, झगड़ के जो टीवी देखने में मज़ा है ना, अकेले अकेले टीवी देखने में कोई मज़ा नहीं है। उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद जल्द से जल्द मैंने डिनर बना लिया था। उसके बाद डिनर करके मैं 10 बजे तक वीडियो बनाने बैठ गई थी। तो ऐसा ही मेरा कल का दिन जो है कट गया। और अभी मैं 9 बजे तक, मेरे जो हस्बैंड हैं 9 बजे निकल गए हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं सोच रही थी कि कल जितना स्टोरी का जो बाकी था वो मैं थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एक स्टोरी को अगर मैं पकड़ती हूँ तो वो पूरा नहीं पढ़ने तक ना मन भी अच्छा नहीं लगता है। तो कल एक पार्ट मैंने पढ़ा था, और भी 2-3 पार्ट उसके हैं। तो मैंने सोचा कि और एक पार्ट मैं पढ़ लेती हूँ सुबह, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि बुक्स को जो है वो बंद करके रखती हूँ, वीडियो को थोड़ी सी कंटिन्यू करती हूँ। तो उसीलिए ये वीडियो जो है स्टार्ट की हूँ कल के बाद आज ये। तो अभी मैं थोड़ी सी ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं आज बनाई हूँ पोहा और एक बॉयल्ड एग लूँगी उसके साथ। तो
तो ये मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है लेके आ गई हूँ। ये मैंने लिया है थोड़ी सी पोहा और ये बॉयल्ड एग, जैसे कि मैं बोल रही थी। और मैं पोहे के साथ थोड़ी सी सॉस लेना पसंद करती हूँ। आप सब कैसे लेते हो पोहा, आप ज़रूर बताना। और इस टाइप की जो ब्रेकफास्ट होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मेरे घर पे जो दूसरे हैं वो सब जो है राइस ही लेते हैं। तो इस टाइप की ब्रेकफास्ट आप बोलोगे कि मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ कि नहीं रोज़ सुबह सबके लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं इस टाइप की ब्रेकफास्ट लेती हूँ और बाकी सब जो है राइस लेते हैं, तो उनके लिए मम्मी जो है राइस वगैरह सब्जी ये सब बनाती हैं। और मेरे लिए कि अलग से वो बनाने जाएंगी ये सब उतना काम करने के बाद, इसलिए मैं ही अपना ब्रेकफास्ट अपने खुद से ही बना लेती हूँ। जिस दिन मन करता है उस दिन ये हेवी इस टाइप की ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और जिस दिन काम करने का मन नहीं करता है उस दिन क्या करती हूँ, जो कॉर्नफ्लेक्स मूसली ये सब ले लेती हूँ। तो आज मैंने ये पोहा बनाया है। कुछ दिनों से मैं पोहा ही बना रही हूँ, रोज़ पोहा ही लेती हूँ। और जो बॉयल्ड एग है ये मैं रोज़ लेती हूँ। और ये पोहा ये चेंज होता रहता है, लेकिन एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया जो मैं रोज़ पोहा ही खा रही हूँ। क्योंकि मुझे मूंगफली डाल के जो है पोहा ज़्यादा पसंद है। तो इस टाइम मूंगफली मेरे घर पे है, तो इसलिए मुझे पोहा ही रोज़ बनाने को मन करता है। मूसली वगैरह क्या है ना, मुझे उतना खाने को मन ही नहीं करता है, तो मैं पोहा ही ज़्यादातर खाती हूँ। चलिए, तो जो है मेरा ब्रेकफास्ट जो है मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आप सबके साथ बात करूँगी। तो आप सब जो है मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ मास्क ट्राई करने की। मेरे नेक पे आप देख सकते हैं कि जो ये कलर है थोड़ी कैसे काली हो गई है। अब शायद पिगमेंटेशन या फिर मेरे हेल्थ के वजह से इस टाइप से हो गई है, काली काली हो गई है। तो मेरे फेस देख सकते हैं, मेरे फेस पे जो है ग्लो है, लेकिन मेरी ये नेक की स्किन थोड़ी काली पड़ गई है। तो मैं सोच रही हूँ आज एक मास्क ट्राई करूँ फेस एंड नेक पे। तो देखते हैं होममेड बनाते हैं या फिर मेरे पास जो भी मास्क हैं वो ट्राई करेंगे। तो खाने के बाद सोचती हूँ कि मैं कौन सा मास्क ट्राई करूँगी। तो चलिए, मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं सोचूंगी कि मैं कौन सा मास्क ट्राई करूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं अपने नेक के लिए एक फेस पैक जो है ट्राई करूँगी। तो ये मैं एक होममेड फेस पैक बना के रेडी कर चुकी हूँ। एक फेस पैक मैंने बनाई है। तो ये वाली फेस पैक मैं काफ़ी अपने फेस पे इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आज फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी इसे इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले मेरे यहाँ पर जो हेयर है इसको मैं थोड़ी सी क्लिप के साथ जो है सिक्योर कर लेती हूँ। अब इस फेस पैक को जो है मैं अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी लगा लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले अपने फेस पे एंड नेक पे इसको अच्छे से लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मैंने अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अच्छे से इसको लगा लिया है। और ये नेक के बैक साइड पे भी मैंने इसको लगाया है। और ये थोड़ी सी जो है बच गई है, तो इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी फ्रीज़र में। तो इसको मैं डेली यूज़ करने वाली हूँ, एक हफ्ते तक लगा के देखती हूँ कि इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। अगर मैं हफ्ते में एक बार लगाऊंगी तो इसकी जो रिज़ल्ट है ये जो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो मैं इस फेस मास्क को बनाने के लिए मैंने ऐसे वैसे कोई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड नहीं किए हैं कि ये मैं डेली नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसमें ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं जो मैं डेली अपने फेस पे लगा सकती हूँ। तो इसको मैं एक हफ्ते तक रेगुलर ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आप सबको दूसरे कोई ब्लॉग में शेयर करूँगी इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। आप सब देख पाएंगे कि इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। तो मैं आज से एक हफ्ते तक इसको ट्राई करने वाली हूँ। ये कल
जो है इसको यूज़ कर लूँगी, नेक्स्ट फिर मैं बनाऊँगी परसों। तो ऐसे करके मैं जो है 1 हफ्ते तक इसको ट्राई करने वाली हूँ। ये अच्छी रिज़ल्ट देती है। हालांकि अभी मेरे नेक के ऊपर जो काला जो दाग है ये थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप सब रिज़ल्ट जो है 1 हफ्ते के बाद देख पाएंगे। मैं कोई एक ब्लॉग में शेयर कर दूँगी इसकी रिज़ल्ट क्या है। तो चलिए, ये ड्राई होने के बाद मैं और एक चीज़ करने वाली हूँ, जो कि है एक नींबू। तो मैं इसके अंदर नींबू का रस भी ऐड किया है। तो नींबू को जो है इसको ड्राई होने के बाद मैं इसको रब करूँगी। तो पहले ड्राई होने देते हैं। तो इस मास्क को मैं 15 to 20 मिनट तक रखूँगी। थोड़ी सी ड्राई होने के बाद मैं नींबू के साथ इसको थोड़ी सी रब करूँगी। वैसे तो इसका रिज़ल्ट जो है अच्छा ही आता है, लेकिन अभी मेरे जो नेक की हालत है उसके लिए ये क्या काम करता है ये देखना है मुझे। वाली फेस पैक को मैं ज़रूर आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो पहले मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ 1 हफ्ते तक, उसके बाद ही मैं शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए 15 to 20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगी। दोस्तों, ये 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं एंड ये जो है हल्की हल्की जो है ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं जो ये हाफ लेमन है इसको मैं थोड़ी सी रब करूँगी। पैक को मैं 1 वीक तक ट्राई करूँगी, लेकिन ये लेमन से ये रब करना ये मैं डेली नहीं करूँगी, क्योंकि लेमन जूस में जो होते हैं एसिड्स होती हैं वो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होंगी अगर मैं रोज़ इस्तेमाल करूँगी इसको। तो इस लेमन को मैं 1 या 2 दिन बाद इस्तेमाल करूँगी। हफ्ते में 3 दिन मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और बाकी रोज़ ही मैं इस फेस पैक को जो है अपने फेस पे एंड नेक पे इस्तेमाल करूँगी। अगर अच्छी रिज़ल्ट मुझे मिलती है तो मैं आप सबके साथ इस फेस मास्क को जो है ज़रूर शेयर करूँगी। लेमन को रब करने के बाद मैं फिर से इसको 10 मिनट तक छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से जो है अपने फेस को एंड नेक को वॉश कर लूँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं नहाकर आ गई हूँ और मैं जो है अपने फेस को नॉर्मल वाटर से पहले वॉश की थी। उसके बाद मैं एक सोप फ्री माइल्ड फेस वॉश से जो है फेस एंड नेक को वॉश की हूँ और ये जो फ़र्क है वो आप खुद ही देख सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही जो है थोड़ी बहुत डिफरेंस जो है नज़र आ रही है। तो 1 हफ्ते तक यूज़ करने के बाद मैं जो है इसकी डिफरेंस, इसकी जो रिज़ल्ट है वो आप सबके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो दोस्तों, ये वाली ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप सबको अगर मेरी ये वाली ब्लॉग पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आप सबको ये वाली ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बगल वाली बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।